हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी इस तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में। डीएनए अणु किस किस से मिलकर बना होता है, इसकी हम बात करेंगे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको लघु में या दीर्घ में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ध्यान जरूर मिलेगा, तो इसको हम ध्यान से देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, या हम कह सकते हैं रासायनिक संरचना। डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डीएनए अणु की रासायनिक संरचना। डीएनए की रासायनिक संरचना में निम्नलिखित प्रकार के अणु क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अणु भाग लेते हैं। पहला है हमारा न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए सबसे बड़े जैविक अणु होते हैं, ये प्रोटीन अणुओं से भी बड़े होते हैं। प्रत्येक डीएनए अणु राइबोन्यूक्लियोटाइड नामक एकल मोनोमर इकाई या एकलक का बना होता है, बहुलक होता है। और उसके बाद यदि बात करें, प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणु निम्नलिखित 3 प्रकार के यौगिकों के जुड़ने से बनता है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, पेंटोस शुगर होती है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजिनस बेस होता है। ये तीनों यूनिट या तीनों मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं डीएनए को। अब फिर इसमें दे रखा है हमारा पेंटोस शुगर की हम बात कर लेते हैं। पेंटोस शुगर क्या होती है, या फिर हम कह सकते हैं शर्करा। तो ये जो पेंटोस शर्करा होती है 5 कार्बन से बनी शर्करा होती है, जिसे डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। और जो डीएनए में पाई जाती है वो होती है C5H10O4 होती है। वहीं हम बात करें फॉस्फेट ग्रुप की, या फॉस्फेट ग्रुप की यदि हम बात करें तो PO4, या फिर फॉस्फोरिक अम्ल भी होता है H3PO4, ये भी इसमें पाया जाता है। उसके साथ हम बात करें नाइट्रोजनी क्षारक की, नाइट्रोजनी बेस की, तो ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरीन होते हैं और पिरिमिडीन। प्यूरीन में होते हैं हमारे एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडीन में होते हैं हमारे थाइमीन साइटोसिन। अगर हम डीएनए की बात करें और आरएनए की बात करेंगे तो थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि नोट पिरिमिडीन बेस में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आता है। आरएनए होने पर यूरेसिल आता है, अर्थात आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आगे देखते हैं। तो ये क्या था, ये इसकी रासायनिक संरचना थी किसकी, डीएनए की। तो डीएनए की रासायनिक संरचना जो होती है न्यूक्लियोटाइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड बनते हैं 3 प्रकार के अणुओं के मिलने से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों मिलकर निर्माण करते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का। और ऐसे अनेक न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 इस प्रकार से अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, ये इसका निर्माण करते हैं। और ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं नाइट्रोजन बेस के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।